जर्मनी को हराकर छीन लिया इन्होंने गोल्ड मेडल। और इस समय गोल्ड मेडल गढ़ी के रंबल क्षेत्र में। और एक बढ़िया खुशखबरी इनको है, क्योंकि विदेश गए थे और विदेश से गोल्ड मेडल लेना इतना आसान नहीं है। कहना आसान है, लेकिन वहाँ पे मेहनत कर कर जीत कर लाना काफ़ी मुश्किल है। और ये कार्य हमारे होनहार प्रदीप ने कर दिखाया। जब ये गया था तो थोड़ी नर्वस भी लग रही थी आप? हाँ जी, बहुत नर्वस लग रही थी। थोड़ा होता ही है ना, विदेश में जाना, तो है भी छोटा बच्चा है, तो थोड़ी हुई थी, लेकिन अब बहुत खुशी हो रही है। हरा दिया जर्मनी को। हाँ। ले लिया, छीन लिया गोल्ड मेडल। प्रदीप कितना एंजॉय रहा वहाँ पे? सर एंजॉय भी बहुत किया सर, मतलब हम घूमने भी गए थे, फिर खेला भी बहुत, घूमने भी गए दोस्तों को। क्योंकि आप बोल रहे थे जब मैं पहुंचूंगा तो पहले दोस्त आपको ट्रीट कराएंगे फिर आप करवाएंगे। सर हम मैच देख, तो कोई डेट फिक्स हुई? सर अभी नहीं जल्द हो जाएगी डेट फिक्स। और इस समय जी जी, आज किस तरह की ट्रीट रहेगी? हाँ जी, ट्रीट तो हो रही है। हाँ जी, और ये भी पूछ रहा था कि मम्मा क्या ट्रीट चलेगी मेरे लिए। हाँ जी, इसके लिए ट्रीट ही ट्रीट है। आपने साउथ अफ्रीका जाके एंजॉय तो बहुत किया और मज़े भी किए, खेल और साथ में खेला भी, मज़े भी किए सब। जिस पल का था इंतज़ार और आखिरकार वो पल आ गया। और बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड कप से गोल्ड मेडल जो है वो ज़िला उधमपुर के रैम्बल में पहुंच गया। नशे को बाय बाय कहें और गेमों को अपनाएं, ताकि अपना स्वास्थ्य और देश जो है वो मजबूत हो। और इसी तरह के गोल्ड मेडल जो हैं वो हमारे भारत में आते रहें। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जिस पल का था इंतज़ार और आखिरकार वो पल आ गया। और बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड कप से गोल्ड मेडल जो है वो ज़िला उधमपुर के रैम्बल में पहुंच गया। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। लगभग 2-3 सप्ताह पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी रैम्बल 2 पंचायत की, कि यहाँ का एक होनहार बेटा प्रदीप, 14 वर्ष इसकी उम्र है और टेनिक्वाइट वर्ल्ड कप खेलने के लिए साउथ अफ्रीका जा रहा है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ये साउथ अफ्रीका गया और वहाँ से वर्ल्ड कप लेके आया है। भारत का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। ज़िला उधमपुर के साथ एक छोटी सी पंचायत रैम्बल 2 का नाम रोशन किया है। कुछ ढोल नगाड़े में आपको दिखाएं, ये दृश्य आपने देखे होंगे। ये रैम्बल का 0 मोड़ है, वहाँ से ये दृश्य शुरू हुआ था। जब प्रदीप उधमपुर जिले में जैसे ही प्रवेश किया, रैम्बल में भव्य स्वागत परिवार वाले, परिजनों, दोस्तों
जिस किसी को भी इस बात की जानकारी मिली वह रंबल के जीरो मोड़ पे पहुंचा और फूल मालाओं के साथ, डोल नगाड़ों के साथ इसका स्वागत किया। दृश्य आपने देखे, लेकिन उसके बाद जैसे ही अपने घर पहुंचे तो यहाँ पे भी भव्य स्वागत इसका किया गया और हमारे साथ इस समय प्रभदीप मौजूद हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये है प्रभदीप, एक बढ़िया सा कोट जो है ये भारत का पहना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दिल पर लिखा हुआ है भारत इंडिया। जी हाँ, और ये गोल्ड मेडल 5th वर्ल्ड कप था जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। आप साफ देख सकते हैं। प्रभदीप, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। क्या कहोगे? सर मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे मतलब नशे में जा रहे हैं उनको मतलब नशे को बंद करके मतलब पढ़ाई और स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए। उनकी नशे में कुछ है भी नहीं। जब आप गए थे तो थोड़ा सा नर्वस भी लग रहे थे, लेकिन अब काफ़ी खुशी हमने आपके चेहरे पे देखने को मिली है। उसके लिए कितना संघर्ष आपको करना पड़ा इस मेडल को लाने के लिए? सर संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, पूरा 1 साल। उसमें मेरे को नहीं क्या, मेरे को बहुत लगी भी बहुत ज़्यादा है। लगी भी बहुत ज़्यादा मेरे को, मतलब स्ट्रगल भी बहुत किया तब जाके मिला। कितना सहयोग रहा आपके कोच का, क्योंकि वो आपके साथ थे, माता पिता नहीं थे? उनका बहुत ज़्यादा रहा मेरे साथ, कोच का? यस, बहुत ज़्यादा। किन किन टीमों के साथ मैच खेलने को मिला? मैंने खेला था जर्मनी, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और चाइना। मैंने 4 टीमों के साथ खेला था। अच्छा, तो फाइनल किसके साथ था? फाइनल जर्मनी। हरा दिया जर्मनी को? हाँ। ले लिया, छीन लिया गोल्ड मेडल। तो जर्मनी को हराकर छीन लिया इन्होंने गोल्ड मेडल, और इस समय गोल्ड मेडल गढ़ी के रंबल क्षेत्र में है। और एक बढ़िया खुशखबरी इनको है, क्योंकि विदेश गए थे और विदेश से गोल्ड मेडल लाना इतना आसान नहीं है। कहना आसान है, लेकिन वहाँ पे मेहनत कर जीत कर लाना काफ़ी मुश्किल है। और ये कार्य हमारे होनहार प्रभदीप ने कर दिखाया। इनकी माता जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? जी, मैं बहुत खुश हूँ सर। मेरा बेटा मेडल जीत के लाया, पूरे उधमपुर का नाम रोशन हुआ, हमारे गढ़ी रैम्बल का वो भी नाम रोशन हुआ कि हमारे छोटे से रैम्बल को भी कोई जान सकेगा। और इंडिया का तो हुआ ही हुआ है, तो उधमपुर का भी बहुत खुश है। हम सबका शुक्रिया भी करना चाहते हैं कि जो पंचायत, जो सारे सर जो भी आए हैं, मैं उनका सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। जी, जब ये गया था तो थोड़ी नर्वस भी लग रही थी आप? हाँ जी, बहुत नर्वस लग रही थी। थोड़ा होता ही है ना, विदेश में जाना, तो है भी छोटा बच्चा है, तो थोड़ी हुई थी, लेकिन अब बहुत खुशी हो रही है। लगभग 15-20 दिन के बाद बच्चा घर पहुंच रहा है। आज किस तरह की ट्रीट, किस तरह की पार्टी रहेगी बच्चे को? हाँ जी, बच्चे को पार्टी है। हाँ जी, पार्टी दे रहे हैं इसको। हाँ जी, खुश है। यही पार्टी है हमारे लिए, ये पहुंच गया है, हमारे लिए यही पार्टी है। आपने कितना मिस किया है इतने दिनों में, क्योंकि विदेश गया था? जी जी, हाँ जी, हमने बहुत मिस किया है। घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने भी, सभी पूछ रहे हैं कब आएगा, कब, सब ने मिस किया है इसको। जी जी, तो काफ़ी मिस किया है क्योंकि गया था। प्रभदीप, कितना एंजॉय रहा वहाँ पे? सर एंजॉय भी बहुत किया सर, मतलब हम घूमने भी गए थे, फिर खेला भी बहुत, घूमने भी गए। क्या मैसेज रहेगा दोस्तों को, क्योंकि आप बोल रहे थे जब मैं पहुंचूंगा तो पहले दोस्त आपको ट्रीट कराएंगे, फिर आप करवाएंगे? सर हम मैसेज देख, कोई डेट फिक्स हुई? सर अभी नहीं, जल्द हो जाएगी डेट फिक्स। और इस समय यहाँ पे पवन गुप्ता जी मौजूद हैं और डीडीसी चेयरमैन लालचंद यहाँ पहुँचे हैं। बीडीसी चेयरमैन हमारे यहाँ पे बलवान सिंह जी पहुँचे हुए हैं। दृश्य आप देख सकते हैं, खुशी के पल। हमारे को नाम भी टेनिस कोर्ट, रिंग टेनिस, वेरी आपके परिवार के सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट को है ही बताइए। आपने कोचिंग कहाँ ली? इधर के बस आपने कोचिंग कहाँ ली? कोचिंग मैंने मतलब पहले स्कूल तक किया था, स्टेट कोचिंग मैंने मतलब चेन्नई में की। कोचिंग चेन्नई में किया। और आपका इंटरेस्ट इसमें कैसा पैदा था? सर इंटरेस्ट जब मैं स्टेट खेला उस टाइम में इंटरेस्ट हुआ। नहीं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? आर्मी पब्लिक स्कूल। अच्छा, एपीएस से हो यार, फिर तो आपको और फैसिलिटी पूरी मिली है। आप भारत वर्ष का नाम ऊंचा रख सकते। तो इस समय पवन गुप्ता जी पूर्व विधायक यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपने भी घर पहुँच के बधाई दी, आशीर्वाद दिया। क्या कहेंगे कि गढ़ी क्षेत्र छोटा सा क्षेत्र है, पंचायत रैम्बल 2 के बच्चे ने वो कर दिखाया, शायद बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो नहीं कर पाए हैं। देखिए, इस बेटे ने ना केवल अपने रैम्बल का, इन्होंने पूरे उधमपुर का, जम्मू कश्मीर का और भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है पूरे विश्व के अंदर में। ये अंडर 23 की गेम थी, रिंग टेनिस की, जिसको इसने इतनी छोटी सी उम्र 14 कंप्लीट नहीं किए हैं इसने, तो इस एज में जीता है। तो मैं यही चाहूँगा, इसका सुनहरा भविष्य है। जब भारत की एक धरोहर है, इसको और आगे जाना है, इसको और ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने हैं और भारत का नाम ऊंचा करना है।
और ये गेम मेरे को पता नहीं है कि ये ओलंपिक में है या नहीं है। अगर ये गेम जिस भी टूर्नामेंट में आए तो उसमें ये भारतवर्ष का नाम ऊंचा करे। अब तक गोल्ड जीतने वाले बहुत कम लोग हैं भारतवर्ष के अंदर में इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसे तो गोल्ड कोई एशियन गेम में जीत रहा है, कोई वो इंडियन जो नेशनल लेवल पे जीत रहा है। जो इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड जीतना ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस बच्चे ने, जबकि जहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसका इंटरेस्ट पैदा हुआ और स्कूल में इसका कोड भी नहीं था। फिर इसको ये बोल रहे हैं कि गुरमीत सर इनको ले गए, उन्होंने इसको इसके अंदर में इसका इंटरेस्ट पैदा किया। फिर जम्मू में ये खेले, नेशनल में ये जीते, फिर नेशनल से ये जीत कर ये चले गए नेशनल लेवल में इनकी सिलेक्शन हुई। कोचिंग के लिए इनको चेन्नई ले गया और चेन्नई की मैं इनके कोच को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने एक जो बच्चा होता है वो एक अंगड़ा पत्थर होता है, उसको तराश के आप बेशकीमती एक मूर्ति जैसे तैयार करते हो, वैसे ही एक बच्चे को ट्रेन करके उसको इंटरनेशनल एरिना में ले जाना और इंटरनेशनल एरिना में जाकर इसका किसी के दबाव में नहीं आना और बिल्कुल अपने नेचुरल स्वभाव से इसने अपनी गेम को खेल कर न केवल अपने लिए गोल्ड मेडल जीता बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का नाम ऊंचा किया। इसके लिए इसको शत शत बधाई, इसके माता पिता को शत शत बधाई, इसके कोच को शत शत बधाई और पूरी रैम्बल की जनता को शत बधाई। और इसके मैं स्कूल को भी मैं बधाई देता हूँ, जहाँ पर जिन्होंने इसके खेल के अंदर में इसको इंटरेस्ट पैदा करके इसको आगे बढ़ाया। मैं चाहूँगा कि एक हमारे देश की धरोहर है, आगे भी ये टूर्नामेंट तो ऑलमोस्ट हर साल होते रहते हैं, कहीं ना कहीं विदेश में होते रहते हैं। तो ये हर साल वहाँ से ये गोल्ड जीत के लाए और हर साल भारतवर्ष का नाम ऊँचा करें। बेटे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि ये बच्चा और आगे जाए और बढ़िया जो परिणाम है भारत के लिए लेके आए, अपना नाम रोशन करे, परिवार का, पूरे देश का। लालचंद जी, क्या कहेंगे? देखिए, आज इनके घर पे पूरा तांता लगा हुआ है बधाई देने के लिए। इसने अपने माँ पियो का नाम तो रोशन किया ही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का किया, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। ये गोल्ड मेडल लाया है। मैं इसके कोच को बधाई देता हूँ जिसने इस बच्चे को तराशा, और उस स्कूल को भी बधाई है, हैप्पी मॉडल स्कूल वाला, APS वालों को भी बधाई है कि ऐसे बच्चे जो भी जिस फील्ड में हैं तो उनको थोड़ा प्रमोट करिए। ऐसे ही इसी की तरह और भी बच्चे हमारे कोई मेडल लाएं और जिससे हमारा उधमपुर का नाम तो होगा ही होगा, पूरे भारतवर्ष का नाम होगा। मैं इसके माँ बाप को दोबारा फिर बधाई देता हूँ कि उनके इस लाल ने कमाल किया और हमारी डिस्ट्रिक्ट का बहुत नाम रोशन किया है। तो हीरे ऐसे नहीं मिलते, हीरों को तराशा जाता है। और वाकई इनके कोच को भी बधाई देनी होगी कि उन्होंने इस हीरे को तराशा और इस हीरे ने विदेश साउथ अफ्रीका में जाकर वो कर दिखाया, शायद जो कोई नहीं कर पाया हो। बलवान जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, आपकी पंचायत भी है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मुझे बहुत गर्व है इसके ऊपर कि पंचायत रैम्बल और मेरे ब्लॉक से ये एक नया नौजवान जो जिस दिन इसने जाना था, मैं उस दिन भी आया था, उस दिन भी हम इनको विशेष दे के गए थे। मैं सबसे पहले इसकी बहादुरी को सलाम करता हूँ, इसके माता पिता को जिन्होंने इसको जन्म दिया, इसका पालन पोषण किया। तो मैं यही आज के दिन ये आपको बोलूँगा कि ये इस लड़के ने हमारे नौजवानों के लिए एक नई सीख दी है कि जो नशे से दूर रहें, अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, गेमों में ध्यान दें। और आज ये भारतवर्ष से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक गोल्ड मेडल जीत के आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे ब्लॉक उधमपुर का एक नौजवान आज एक गोल्ड मेडल इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप जो जीत के आ रहा है, तो इससे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं यूथ के लिए यही प्रेरणा करूंगा कि जितने भी नौजवान साथी हैं गेमों में आगे आएँ। जो भारत सरकार की स्कीमें हैं उनके अलावा मैं वॉलंटियर होकर अपनी सोसाइटी की तरफ से हम इनकी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रैम्बल 2 के सरपंच साहब वो भी काफ़ी खुश हैं। और सरपंच साहब, क्या कहेंगे? पंचायत का नाम रोशन कर दिया है। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप मीडिया वालों का। और यहाँ पे आप देख रहे हो इतना तांता लगा हुआ है। यहाँ के हमारी पंचायत के 3 टायर सिस्टम, BDC चेयरमैन, DDC लालचंद जी और एक्स मंत्री
पवन कुमार गुप्ता जी और काफ़ी संख्या में हमारे सरपंच और पंच यहाँ पे आए हैं। तो मैं सबसे पहले बहुत खुश हूँ। मैं इनके माता पिता और इनके जो जितने भी परिवार है, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, मैं अपनी और अपनी पंचायत की तरफ से मुबारकबाद दूंगा इस बेटे को। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी पंचायत का नाम इसने रोशन इस बच्चे ने किया ही किया है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का भी नाम इसने बेटे ने ऊंचा किया है। तो मैं ये कहूँगा कि भारतवर्ष में ऐसे महान ऐसे बेटे भगवान हर माँ बाप को दे, जो कि अपने माँ बाप का नाम रोशन जो करेंगे, अपने भारत का भी नाम रोशन करते हैं। मुझे यही उम्मीद है कि ये जूनियर टीम में खेल के एक आज वर्ल्ड कप का फाइनल जीत के, जर्मनी से फाइनल जीत के आया है। मुझे आशा करता हूँ, उस पर उम्मीद है कि ऐसे ही ये सीनियर टीम में और भी वर्ल्ड कप जीत के आए, जो कि हमारे पंचायत नहीं काफ़ी इसके एक प्रेरणा बन के आए और सभी नौजवान इसके पीछे पीछे चले। इसके साथ जय हिंद जय भारत। मेरा नाम तरलोक सिंह है, मेरा बेटा है, मैं उसका फादर बोल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई आज मेरा बेटा गोल्ड मेडल लेकर जीत के आया साउथ अफ्रीका से, बहुत खुशी। और मैं सबका कुछ शुक्रिया ना करा जो इधर से हमारे पंचायत के, जो हमारे गढ़ी रैम्बल की सभी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। स्कूल वालों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी को धन्यवाद करूँ जो हमारे शामिल हुए छोटे से फंक्शन में, सबका शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ। और मेरा बेटे ने अच्छा किया, अपने देश के लिए किया, उधमपुर का नाम रोशन किया, अच्छा किया, जो गोल्ड लाया, गोल्ड मेडल जीत लाया, स्टेट का किया। थैंक यू सर। मेरा नाम है कौसर जबीन, मैं सेक्रेटरी टेनिकॉइड जैंड की हूँ। हमने इसमें कुछ देखा अच्छे से, ये खेल के आया। पहले इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है, इसका सर है, ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है उधमपुर के। इसने पहले ये खेला है, फिर बाद में इसने ये स्टेट खेला है, फिर नेशनल के लिए गया है। और फिर हमने इसको इसमें देखा है, ये टैलेंटेड बच्चा है, फिर हमने ले लिया है इसको कोचिंग कैंप पे। फिर वहाँ सिलेक्ट होके ना अब ये साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप के लिए चला गया है। इसने बहुत अच्छा खेला है, बहुत हमारे पूरे आपके इस उधमपुर में जैंड का नाम रोशन किया और ऑल इंडिया का भी किया। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है रंजीत सिंह दत्ता। आज जो प्रभदीप के घर पर हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, आप सबको पता है कि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। इस लम्हे को हम गौरव और गर्व का लम्हा कहेंगे, क्योंकि गौरव जो है वो पूरे मुल्क के लिए, भारतवर्ष के लिए गौरव इसने लाया है। और गर्व हमें इस बात का है कि हमारे इस छोटे से गांव में से उठ कर के इसने APS उधमपुर में पढ़ाई की और मेहनत की, जिसका फल आज हम सब के सामने है। और इसने हमारे भारतवर्ष के लिए 4 चांद लगा दिए और गोल्ड मेडल जीत के लाया है। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो है मेरी तरफ से, जो मेरी सोच है, वो इसके टीचर्स को, जिन्होंने एक छोटा पौधा तैयार करके इस काबिल बनाया कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करे, अपने नेशनल को रिप्रेजेंट करे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਭਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਨਿਕੋਇਡਸ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ DGPC ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੜੀ ਰੈਮਲ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਧਮਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੜੀ ਰੈਂਬਲ JNK ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲੀ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ, ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਗੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ PTI ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲਾਈਨ, ਜੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ PTI ਨੇ ਇੱਥੇ APS ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ DGPC ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ JNK ਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
और ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ और ऊंचा करें। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मोहम्मद इसाक हूँ मैं फेडरेशन में ऑफिस बेयर हूँ, टेनिकॉट फेडरेशन ऑफ इंडिया में। तो जम्मू कश्मीर में 2001 में इस गेम को मैंने लाया, तब से हम इस गेम के लिए काम करते हैं यहाँ पे। रिसेंटली हमारा पिछले साल स्टेट चैम्पियनशिप जम्मू में 4 से 6 जनवरी 2002 को हुई, तो उसमें हम टैलेंट हंट पर काम कर रहे थे। तो हमें लगा कि यहाँ उधमपुर में जम्मू में बहुत अच्छा टैलेंट है, तो हमने पिक एंड चूज़ किया। एक बच्चे को ले लिया, प्रभदीप को ले लिया, इसकी तरफ ध्यान दिया और इसके जो अंदर है उसको हमने निखार दिया, इसके कोचिंग कैंप करवा दिए और इंडिया लेवल पर कोचिंग कैंप्स करवा दिए। और इंडिया टीम के जहाँ कोचिंग कैंप्स हो रहे थे इससे पहले तैयारी के लिए, तो वो कोचिंग कैंप्स हमने करवा दिए। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। प्रभदीप वहाँ चला गया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छा गेम पेश किया, स्किल्स अच्छी तरह से इसने सीखे और उनको यूटिलाइज़ कर दिया। और नतीजा ये कि मेहनत ज़ाया नहीं होती है, तो इसकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाला मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता है। इसकी मेहनत भी ज़ाया नहीं हुई और ये यहाँ तक पहुँचा, ये गोल्ड लाने में सफल हुआ। बिल्कुल हर एक नौजवान के लिए ये प्रेरणा है और हम चाहते हैं कि जो युवा इस इंटरव्यू को देख रहे हो, युवा खासकर, वह इनसे सीख लें और गेमों के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति आगे आएँ, नशे को बाय बाय कहें और गेमों को अपनाएं, ताकि अपना स्वास्थ्य और देश जो है वो मजबूत हो और इसी तरह के गोल्ड मेडल जो हैं वो हमारे भारत में आते रहें। फिलहाल हम इनको एक बार फिर दैनिक स्टेट समाचार की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद।